ये कहानी आज से लगभग 30 साल पहले के आसपास की है। हम सभी झारखंड के एक छोटे से शहर में रहा करते थे, जो कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। जिस घर में हम रहा करते थे वो लगभग 3 या 4 हज़ार वर्ग फीट में बना रहा होगा और काफ़ी बड़ा भी था। घर 2 हिस्सों में बटा था और दोनों ही हिस्सों में हमें मिलाकर 2 किराएदार रहा करते थे। हम लोग जिस हिस्से में रहा करते थे उसमें अमरूद, आम और नारियल के पेड़ थे और दूसरे हिस्से में केवल फूल के ही पेड़ पौधे थे और एक कुआं भी था। दोनों हिस्सों के बीच में एक छोटा सा गेट भी था। लोगों का कहना था कि दूसरा वाला हिस्सा हॉन्टेड था। कितनी सच्चाई थी पता नहीं, क्योंकि हमें रहते हुए तकरीबन 4 या 5 साल हो गए थे और ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ जिससे ये कहा जा सके कि लोगों की बातें सच थी। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि रात के वक्त पूरा का पूरा एरिया काफ़ी डरावना लगता था। ऐसा लगता था जैसे कोई हर वक्त आपको देख रहा है, साए की तरह आपके साथ चल रहा है। एक अजीब सा डरावना एहसास होता था। मुझे लगता था कि इस डरावने एहसास के पीछे लोगों की बताई गई अजीबोगरीब बातें हैं जो अकेले होने पर आपके दिमाग पर हावी होने लगती हैं। लेकिन उस रात की घटना ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ तो है जो पूरे माहौल को भारी कर रहा था। मेरी आदत थी रात को खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलने की और फिर टेबल चेयर लगाकर आम के पेड़ के नीचे बैठकर ऑफिस का काम ख़त्म करने की। रोज़ की तरह उस रात भी मैं अपनी टेबल और चेयर आम के पेड़ के नीचे लगाकर काम कर रहा था। बिजली हमेशा की तरह उस रात भी गायब थी। मैं लालटेन जलाकर अपना काम कर रहा था। काफ़ी उमस भरी रात थी। काम करते करते रात के 1:30 बज चुके थे। थोड़ा सा काम बचा था। मैंने सोचा थोड़ा सा रुककर काम पूरा कर ही कमरे में चला जाए। न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई लगातार मुझे घूर रहा है। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम हो सकता है। तभी ऐसा लगा जैसे कोई दूसरे वाले हिस्से के कुएं की तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। मैंने लालटेन को उठाकर उस तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा काफ़ी था, कुछ दिखा नहीं। जब आवाज़ शांत हो गई तो मैं फिर से अपने काम में लग गया। मैंने सोचा हो सकता है सड़क पर कोई जा रहा होगा। फिर ऐसा महसूस हुआ कि किसी के चलने की आवाज़ उस छोटे से गेट के पास तक आ पहुंची है। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल रही थी। साफ लग रहा था कोई खड़ाऊ पहनकर बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। जब चलने की आवाज़ उस छोटे गेट तक आ पहुंची और कोई दिख नहीं रहा था तो ऐसे में लोगों की बताई बातें दिमाग में घूमने लगीं। अब डर दिमाग पर हावी होने लगा था। काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने महसूस किया कि आवाज़ अब उस छोटे गेट को पार कर मेरे नज़दीक तक आ पहुंची है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। जैसे जैसे आवाज़ नज़दीक आ रही थी, हवा में बदबू अब और तेज़ होती गई थी। मैंने अपना टेबल, चेयर और लालटेन एक झटके से उठाया और तेज़ी के साथ कमरे की तरफ भागा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मैंने महसूस किया कि वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे कमरे के दरवाजे तक आ पहुंची थी। मैं एकदम सादे दरवाजे पर खड़ा रहा। तभी दरवाजे पर बाहर की तरफ लगी सिकड़ी जोर से खड़खड़ाने लगी। डर की वजह से मेरा बुरा हाल हो गया था।
दरवाजे की चौखट पर मेरे पैर जैसे जम से गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। दरवाजे की सिकड़ी एक बार फिर जोर की आवाज से खड़खड़ाने लगी। मैंने दरवाजे की चिर्रे से झांक कर देखना चाहा, लेकिन अंधेरे में कोई दिख नहीं रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के पल्लों को अपने हाथों से खरोच रहा है। उमस भरी गर्मी और डर से मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। अब तक रात के 2 बज चुके थे। थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगा जैसे वो वापस जा रहा है। उसके जाने की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती चली गई। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो जाऊं। वहीं दरवाजे पर बैठे बैठे ही कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह 7 बजे जब दूध वाला आया तब जाकर मेरी आंख खुली। दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर वो क्या था जो पीछे पीछे दरवाजे तक आया था और फिर वापस लौट गया। क्या लोग जो कहते थे उस हिस्से के बारे में, क्या वो सच था? हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि वो मेरा भ्रम तो बिल्कुल ही नहीं था।